कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पेड़ पर हरे पत्ते और फिर पतझड़ के बाद फिर वह पेड़ हरा भरा हो जाता है। यदि एक सामान्य पेड़ भी इतने परिवर्तन से गुजरता है तो सोचिए मनुष्य के जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य प्रकृति की बनाई गई सबसे समझदार और सबसे बुद्धिमान कृति है, जो स्वयं की सोच और स्वयं के अनुभव के अनुसार कार्य करती है। लेकिन कई बार यही मनुष्य अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और स्वयं को समस्याओं से घिरा हुआ मानने लगते हैं। वह समस्याओं से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वर को इस बात के लिए दोषी मानने लगते हैं कि ईश्वर ने उन्हें इतनी सारी समस्याएं क्यों दी। उनका मन परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। इस कारण उनकी मानसिक शक्ति भी भंग हो जाती है। इस परिस्थिति में यदि मनुष्य को कोई सही मार्ग दिखा सकता है तो वह ज्ञान और गुरु ही हो सकते हैं। आइए बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार खुद को बदलने से दुनिया बदल जाती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने आश्रम में पेड़ों की कटाई छटाई करवा रहे थे। आश्रम में मौसम के अनुसार सुरक्षा और घेराबंदी का कार्य चल रहा था। गौतम बुद्ध के सभी शिष्य जी जान लगाकर कार्य को जल्दी जल्दी समाप्त कर रहे थे। तभी गौतम बुद्ध ने देखा कि उनका एक प्रिय शिष्य बहुत ही ज्यादा खोया हुआ है। आश्रम के कार्य में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। गौतम बुद्ध उसकी यह अवस्था को देखकर उसके पास गए और उससे बातचीत करने का प्रयास किया। गौतम बुद्ध ने पूछा, हे शिष्य, यहाँ पर सभी बहुत ही ज्यादा मन लगाकर आश्रम को सुरक्षित बनाने में लगे हुए हैं, किंतु तुम और तुम्हारा मन किसी अन्य दिशा में खोए हुए प्रतीत होता है। तब शिष्य ने कहा कि हाँ बुद्ध, यह सच है कि मैं कार्य तो यहाँ कर रहा हूँ, मेरा शरीर तो इस आश्रम में है, किंतु मेरा मन किसी दूसरी दिशा में भटक रहा है। हे तथागत, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मेरे मन में बहुत अधिक अशांति है। गौतम बुद्ध ने कहा कि अवश्य मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। शिष्य और गौतम बुद्ध वहीं पर बैठ गए। शिष्य ने प्रश्न पूछना शुरू किया कि गुरुदेव, जीवन में इतने परिवर्तन क्यों होते हैं? क्या मनुष्य का जीवन बिना परिवर्तन के खुशहाल नहीं रह सकता? पशु जीवन को देखिए कितना मजेदार होता है। पैदा हुए, भोजन किया और समय आने पर देह त्याग कर दिया। किंतु मनुष्य के जीवन में हजार तरह की समस्याएं हर रोज आती हैं। इन समस्याओं से सामना नहीं करने का कोई विकल्प नहीं है। हर हाल में समस्या का समाधान खोजना ही पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या सचमुच तुम्हें जानवर का जीवन अधिक मजेदार लगता है? जबकि उनका जीवन तो मनुष्य से भी ज्यादा कठिन होता है। जब वह पैदा होते हैं तो उनके ऊपर हमेशा दूसरे जानवरों से खतरा बना रहता है। जब बड़े होते हैं तो उनके ऊपर मनुष्य द्वारा मारे जाने का खतरा होता है। वह तो अपना जीवन स्वयं समाप्त करने के लायक भी नहीं होते हैं। जब तक ईश्वर ना चाहे उन्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, चाहे उन्हें कितने भी कष्ट क्यों न हो। बदलते मौसम के साथ इस आश्रम की सुरक्षा और घेराबंदी हो रही है, किंतु जानवर के पास तो इतनी क्षमता भी नहीं होती है कि वह खतरे से बचने के लिए कुछ कर सके। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि जानवर का जीवन अधिक मजेदार है। तब उस शिष्य ने कहा कि तथागत, आपकी बात सत्य है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि तुम परिवर्तन से घबराते क्यों हो? स्वयं को परिवर्तन और परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए। शिष्य ने कहा कि किंतु कैसे? यदि परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं हैं, तो मैं किस प्रकार स्वयं को बदल लूं? गौतम बुद्ध ने कहा कि जरा सोचो, यदि तुम आज भी नन्हे बालक होते, तुम्हारे शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो क्या तुम इस संसार को देख पाते? तुम एक नन्हे बालक के रूप में पैदा होकर और उसी प्रकार मर जाते, जो कि लगभग जानवर के जीवन के समान ही है। ईश्वर ने बहुत ही ज्यादा सोच समझकर मनुष्य को जीवन दिया है, ताकि मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संसार में परिवर्तन ला सके, और तुम इसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहते। परिवर्तन को स्वीकार करो और स्वयं की शक्ति को पहचानो। जब तुम स्वयं की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मनुष्य का जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है, किंतु जो इन संघर्षों से दूर भागते हैं वह और ज्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं। इसलिए संघर्ष करके अपने जीवन को सफल बनाने में ही समझदारी है। यदि तुम संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन किसी अन्य मनुष्य के अधीन होगा और तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मनुष्य का जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनाई से मिलता है। यदि वह अपनी शक्तियों का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करें तो मानवता के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है।
किंतु यदि वह इन शक्तियों का उपयोग धोखा देने और दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए करें तो उसका जीवन पशु के जीवन से भी निम्नतम स्तर पर पहुंच सकता है। तब शिष्य ने कहा कि मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रहा हूं गौतम बुद्ध। क्या संघर्ष का सामना करने की शक्ति पाने का कोई उपाय है? क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे कि मेरा मन और शरीर दोनों ही संघर्ष करने के लिए तैयार हो सके? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि अवश्य, अब जाकर तुमने कुछ मूल्यवान बात सोची है। अच्छी बात है कि अब तुम संघर्ष से भगाने के बजाय संघर्ष का सामना करने की शक्ति जुटाने का प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें अवश्य वह मार्ग बताऊंगा। यदि तुम संघर्ष करने के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो स्वयं को बदलो और शांति खोजो। शांति एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य के जीवन में आने वाले दुखों का प्रभाव आधा हो जाता है। उसके जीवन के संघर्ष और दुख तो कभी समाप्त नहीं होते, किंतु यदि शांति उसके जीवन में है तो वह इन दुखों से कभी घबरा नहीं सकता है, बल्कि अपने अंदर के साहस और शक्ति को जुटाकर इन दुखों को दूर करने का प्रयास अवश्य कर सकता है। शांति पाने के लिए मन की गहराइयों को समझना आवश्यक है। मन की गहराइयों तक जाने का मार्ग तो बड़ा ही कठिन होता है, लेकिन जिस प्रकार समुद्र में ऊंची उठने वाली लहरें किसी को भी डरा सकती हैं, किंतु जब समुद्र की गहराई को महसूस किया जाए तो उसमें एक असीम शांति का अनुभव होता है। उसी प्रकार मन में उठने वाले विचार भी किसी अप्रिय घटना को निमंत्रण दे सकते हैं, किंतु जब मन की गहराई पर विचार किया जाए तो उसमें असीम शांति का अनुभव होता है। मन की गहराई में जाकर मनुष्य को जीवन में शांति लाने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि ऐसे मार्ग पर कई बार भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, किंतु जो बिना भटके इस मार्ग पर लंबे समय तक चल लेते हैं, शांति अंततः उन्हें ही मिलती है। मन की गहराई में जाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है। इस संसार में मनुष्य के साथ जो भी घटनाएं घटती हैं वह उसकी इच्छा का ही परिणाम होती है। तभी शिष्य बीच में बोल उठा, किंतु हे तथागत, कोई भी मनुष्य यह नहीं चाहता कि उसके साथ कोई अप्रिय घटना हो। अप्रिय घटनाएं तो मनुष्य की इच्छा का परिणाम नहीं हो सकती। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी अप्रिय घटनाएं होती हैं यह उसके स्वयं के कर्मों का परिणाम होते हैं। उसने अवश्य कभी ना कभी अपने जीवन में इस अप्रिय घटना की कल्पना की होगी। चूंकि मन भटकी हुई अवस्था में होता है तो अक्सर वह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार की कल्पनाएं कर बैठता है। कई बार जब मनुष्य की नकारात्मक कल्पनाएं सत्य हो जाती हैं तो वह अपने आसपास के वातावरण और ईश्वर को दोषी ठहराने लगता है, किंतु सत्य तो यही है कि बुरी घटनाओं का दोषी भी स्वयं मनुष्य ही होता है। गौतम बुद्ध ने शिष्य से प्रश्न किया, अच्छा बताओ, इस संसार में ऐसा क्या है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता? तब शिष्य ने कहा कि तथागत, इस संसार में सब कुछ समाप्त हो सकता है, सभी का अंत निश्चित है। तब गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हां, सभी का अंत न है, किंतु इच्छाओं का अंत अनिश्चित है। इच्छा एक ऐसी कृति है जो कभी समाप्त नहीं होती है। मनुष्य की एक इच्छा पूरी हो जाए तो वह दूसरी इच्छा पर विचार करने लगता है। यही उसके दुख का कारण बन जाती है। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है और उससे भी ज्यादा अपने मन में होने वाली कल्पनाओं पर नियंत्रण करना आवश्यक होता है। जीवन में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारी इच्छा पर ही निर्भर होनी चाहिए, किंतु इच्छाएं यदि नियंत्रण के साथ की जाए तो सुख मिलता है। तभी वह शिष्य कहता है कि तो क्या, शांति की इच्छा करने पर मुझे शांति मिलेगी? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि हां, अवश्य तुम अपने जीवन में शांति की इच्छा करो, किंतु उससे पहले दृढ़ संकल्प अवश्य करो। बिना संकल्प के इच्छा पूर्ति नहीं हो सकती। एक मजबूत संकल्प ही तुम्हारी इच्छा को जल्दी पूरा कर सकती है। यदि तुम कमजोर मन से संकल्प करो तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इसीलिए शांति पाने के लिए मजबूत संकल्प करो। संकल्प करने से इच्छा को बल मिलता है। लेकिन कई बार इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी मनुष्य अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसके मार्ग में इतना अधिक भटकाव होता है कि वह अपनी इच्छाओं से पीछे हट जाता है। मार्ग में भटक जाने के पश्चात वह अपनी इच्छा का त्याग कर बैठता है और मंजिल उसे बहुत दूर चली जाती है। इसलिए इच्छा और दृढ़ संकल्प करने के बाद उस मार्ग के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। जिस मार्ग पर तुम्हें जाना है उस मार्ग की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिस पर चलने का दृढ़ संकल्प तुमने लिया है।
अपने भीतर शांति लाने के लिए ध्यान का मार्ग सबसे सही होता है। शांति की खोज के लिए ध्यान के मार्ग पर चलो। हो सकता है कि ध्यान करते समय तुम्हारा मन इधर उधर भटकने का प्रयास करें। इस अवस्था में नियंत्रण करना आवश्यक है। एक नियंत्रित मन ही सच्ची अवस्था में ध्यान कर सकती है, और जब ध्यान में सफलता आती है तो शांति तो अपने आप आ जाती है। जिस दिन मनुष्य उसे शांति को प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन और उसके वातावरण में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आ जाता है। मनुष्य स्वयं को बदल लेता है। जब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है तो उसके आसपास का संसार भी बदल जाता है। उसकी इच्छाएं समाप्त होने लगते हैं और वह स्वयं को ईश्वर और आध्यात्मिक परिस्थिति के करीब महसूस करता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने शिष्य को सही मार्ग दिखाकर उसका पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। शिष्य ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और एक बार फिर सेवा आश्रम के कार्यों में लग गया। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में भी परिवर्तन महसूस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।